हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रैटेजिक पेशेंस इन डिप्लोमेसी की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर लोगों को इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन के बारे में क्लैरिटी नहीं है। पर इस डॉक्ट्रिन पे आने से पहले आप एक बार सोच के देखिए, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो जब वहाँ पर कोई ना कोई क्राइसिस होता है, क्या हर क्राइसिस को रिजॉल्व करना ही एक सोल्यूशन है? सोच के देखिए। फॉरेन पॉलिसी में कई बार लीडर्स जो होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जो क्राइसिस हैं उनको डेलिबरेटली, पहली बात तो इमीडिएट लेवल पर रिजॉल्व ना करो। कई बार क्राइसिस को अनरिजॉल्व्ड डेलिबरेटली रखा जाता है। कई बार क्राइसिस को बोला जाता है कि आप रहिए और ग्रो कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, अनरिजॉल्व्ड रहिए। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लीडर्स जो हैं उस पर्टिकुलर क्राइसिस के ऊपर वो कंट्रोल को लूज कर बैठते हैं, पर वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार टाइम जो है इटसेल्फ एक टूल बन सकता है कहीं ना कहीं क्राइसिस को लॉन्ग रन में रिजॉल्व करने के लिए। समझने की कोशिश कीजिए कि एक ग्रोइंग क्राइसिस जो है वो दूसरे देश के ऊपर एक प्रेशर डाल सकता है, ग्लोबल पॉलिसी की अटेंशन को शिफ्ट करवा सकता है, टुगेदर वो टफ एक्शंस को लॉन्ग रन में जस्टिफाई कर सकता है, या कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक एक अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस जो है वो नेगोशिएशन पोजीशंस को ही चेंज कर सकता है। इस रीजन से कई बार किसी क्राइसिस को स्ट्रेंथन करके लीवरेज करने से पहले या फाइनल मूव लेने से पहले कई लीडर्स डेलिबरेटली उस क्राइसिस को स्ट्रेच करके, ग्रो करके अनरिजॉल्व्ड रखने की ही कोशिश करते हैं। दूसरी बात, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब हम देखें तो यहां पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर क्राइसिस को डेलिबरेटली लॉन्गर देन नेसेसरी पहली बात तो रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर की टेंशंस को अनरिजॉल्व्ड रखना, बॉर्डर टेंशंस को अनरिजॉल्व्ड रखते रखते डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स को लंबे समय तक ड्रैग ऑन करना। सिमिलरली, इकोनॉमिक स्टैंड ऑफ्स को कई महीने या कई सालों तक अनरिजॉल्व्ड रखना, यह प्रकार का व्यवहार पहली बात तो देखा गया है। अब आप सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि भारत के ऊपर अमेरिका ने चंद महीने पहले टैरिफ्स लगाए थे। भारत ने किसी भी तरीके से कोई कमजोरी शो करते हुए अमेरिका के आगे जाकर अपने घुटने नहीं टेके कि नहीं, हमें माफ कर दो, हमारे ऊपर टैरिफ्स हटा दो। जबकि यहाँ पर बहुत सारा वर्ग ऐसा ज़रूर था जो इस चीज़ को लेकर भारत की सरकार पर दबाव डाल रहा था कि आप अमेरिका के आगे जाकर घुटने टेक कर उसको बोलिए माफ़ी मांग के कि हमारे क्राइसिस को अब जो है ये वाले खास करके टैरिफ्स को रिमूव कीजिए। लेकिन भारत ने इस टैरिफ को सस्टेन किया। भारत ने इस टैरिफ को सस्टेन करते करते जिस प्रकार से विदेश नीति में बदलाव लाकर दूसरे अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह साइन करने चालू करे, उससे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ्स को हमने सिर्फ मैनेज ही नहीं किया, बल्कि हमने अमेरिका को यह सिग्नल भी दिया कि आप अगर हम पे टैरिफ वॉर चलाएंगे तो हम इस क्राइसिस को अनरिजॉल्व्ड रखते हुए बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी ऐसे एक्सप्लोर करेंगे जिसमें टेम्पररीली चाहे लॉस हमारा हो, क्योंकि क्राइसिस जो अभी चल रहा है टैरिफ का, उससे हमारे ऊपर इकोनॉमिक लेवल पर अफेक्ट ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग रन में अमेरिका के ऊपर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। बिकॉज अमेरिका से अगर भारत लॉन्ग रन में डाइवर्सिफाई करके दूसरे अन्य इकोनॉमीज के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो भारत की निर्भरता अमेरिका के ऊपर उतनी नहीं होगी जो अमेरिका भारत को इस तरीके से आर्म ट्विस्ट कर पाए। तो क्राइसिस यहाँ पर अनरिजॉल्व्ड रखना एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। इस चीज़ को समझने की आप कोशिश कीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने आपको बोला। इस रीज़न से जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत खुद जो है कभी भी किसी भी क्राइसिस में कोई हेल्पलेसनेस शो नहीं करता है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन शो नहीं करता है। वो ये देखता है कि कोई भी अगर डिले हो रहा है या क्राइसिस अनरिजॉल्व्ड है तो उसमें कुछ पॉजिटिव साइंस देखिए। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि भारत ये कहता है कि ठीक है, कोई क्राइसिस है तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किसका बेनिफिट हो रहा है। अगर किसी दूसरे देश का बेनिफिट हमारे लॉस के बेसिस पे हो रहा है तो हम उस लॉस को मिनिमाइज कैसे कर पाएं। लेकिन एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि भारत जब भी किसी भी तरीके से लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है तो इस लॉस को मिनिमाइज करने के टाइम पर भारत जो बार्गेनिंग स्पेसेस क्रिएट करता है लॉन्ग रन में, उसमें दूसरे देश को जो हमारे साथ क्राइसिस सिचुएशन में है उस देश के साथ ही सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर देखने को दिखती है। इसी रीज़न से आप देखिए कि जब हम बात करते हैं खास करके भारत के इस पर्टिकुलर व्यवहार की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमने दिखाने की कोशिश करी,
उस व्यवहार में डोनाल्ड ट्रंप का ही लॉन्ग रन में एक लॉस होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को अब डाइवर्सिफाई कर लिया है, हमने ये बार्गेनिंग स्पेसेस एक्सप्लोर करे हैं, जिन बार्गेनिंग स्पेसेस के तहत जो नए नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं और हमारा इकोनॉमिक इंगेजमेंट दूसरे देशों के साथ है, उसके पर्टिकुलर तहत एक चीज़ तो स्पष्ट है कि लॉन्ग रन में हमारी निर्भरता जब अमेरिका से घटेगी तो हमारे पास ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लीवरेज बनेगा। इस रीज़न से भारत की विदेश नीति में हम पहली बात तो स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस हमेशा देते हैं, और ये स्टेबिलिटी की प्रेफरेंस को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेशेंस, क्योंकि हम कभी भी किसी क्राइसिस को लेकर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं शो करते। हमारा ये क्वेश्चन हमेशा क्लियर रहता है कि अगर कोई क्राइसिस है, इनिशियली अगर वो एकदम से रिजॉल्व नहीं हो सकता तो उसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। प्रोलॉन्ग करने में हमारे को डिप्लोमेटिक लेवल या इकोनॉमिक लेवल पर थोड़ा बहुत अगर क्राइसिस झेलना भी पड़ेगा, हम झेलेंगे, लेकिन उसको मैनेज हम अपने तरीके से ही करेंगे। इसी रीज़न से भारत कभी भी किसी प्रकार की स्टेटमेंट्स डिलिबरेटली नहीं देगा इस तरीके की कि जिससे रिलेशंस और हार्म हो। भारत हमेशा अपने लीवरेज को जो है हाई रखेगा, और सबसे बड़ी बात आउटकम्स को इस तरीके से ड्राइव करेगा कि सिर्फ टेम्पररी प्रेशर मैनेजमेंट पे उसका फोकस ना हो, बल्कि लॉन्ग रन में जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भारत चाहता है वो खास करके स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ही लॉन्ग रन में विजिबल दिखे। क्योंकि भारत को ये पता है कि फोर्सेबल लेवल पर किसी भी तरीके के अगर हम क्लोजर्स करते हैं तो लॉन्ग रन में उससे हमारे आउटकम्स बेसिकली वीक ही होंगे। इसलिए भारत हमेशा कोशिश करता है कि नेगोशिएशन शुड ऑलवेज बी आवर स्ट्रेंथ, बट नेगोशिएशन के साथ साथ आप पेशेंट भी रहिए, और पेशेंट रहने के साथ साथ सबसे बड़ी बात, आप अपने ऑप्शंस को इतना डाइवर्सिफाई कर लीजिए कि दूसरा देश आपके साथ इस पर्टिकुलर लीवरेज को कभी एक्सप्लोर ही ना कर पाए। इस रीज़न से आप देखिए कि एक थिंकर रॉबर्ट पुटनम जो हैं, उन्होंने एक बड़ी सिंपल बात बोली। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अगर डिले कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस में जो सपोर्ट पैदा करता है, उससे लीडर्स किसी भी क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। रॉबर्ट पुटनम का मानना यह है कि किसी भी क्राइसिस में इमीडिएट रिएक्शन दिखाने के बजाय अगर आप इमीडिएट रिएक्शन को दिखाने को छोड़कर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉपुलेशन को अलाइन करते हो कि हमें इस क्राइसिस को झेलना है, एक्सटर्नल लेवल पर इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव लाते हो जिससे कि डोमेस्टिक पॉपुलेशन अलाइन होती है कि देश जो है एक्सटर्नल लेवल पर काम कर रहा है क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए, तो जो लॉन्ग रन में इसकी वजह से इवेंचुअल आउटकम आपका फॉरेन पॉलिसी में निकलता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। तो रॉबर्ट पुटनम की जो थ्योरी हमने यहाँ पर देखी, आप सोच के देखिए कि यही थ्योरी वर्बेटिम अगर आज कहीं अप्लाई हो रही है तो वो भारत की विदेश नीति में हो रही है, जहाँ पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रैटेजिक पेशेंस के तहत ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम अपने ऑप्शंस को भी डाइवर्सिफाई करें, कोई इमीडिएट नीजर रिएक्शन भी ना दें, और सबसे बड़ी बात, देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए ही फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करें। थैंक यू।